हेलो, वेलकम टू आईसी हेल्प एकेडमी एंड माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हैं। पिछली वीडियो में हमने लेज़र टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि 11th क्लास का है। उस चैप्टर में हमने थोड़ा बेसिक सीखा था कि लेज़र क्यों बनाए जाते हैं और किसके बाद लेज़र बनाए जाते हैं। तो हमने सीखा था कि जर्नल बुक के बाद हम लेज़र में उनकी पोस्टिंग करते हैं। आज हम उसको प्रैक्टिकली सीखेंगे कि वो कैसे काम करेगा। तो उसके लिए स्टूडेंट चलते हैं हम बोर्ड के ऊपर। सो स्टूडेंट, ये है हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड देन पोस्ट देम इनटू लेजर। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि इनकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, देन हम सीखेंगे कि इनको लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है, लेजर अकाउंट कैसे बनता है, जो कि मैंने कहा था वो टी शेप अकाउंटिंग के हिसाब से हम चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लेके चले, हमारे पास एक एंट्री है लाइक गुड्स परचेज फॉर कैश। उससे भी हम एक बिगिनिंग वाली और एंट्री अगर ऐड करें कि वी कैन से, जिसमें हम क्या करते थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। कोई भी डेट आप लेके चले, 1 अप्रैल 2 वट एवर। तो मैंने ऐड किया लाइक स्टार्टेड सो फॉर एन एग्जाम्पल स्टार्टेड बिजनेस कैश में मैंने 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया, राइट। काइंड ऑफ कुछ ऐसे। तो अब चलते हैं स्टूडेंट इसको कि कैसे जर्नल बुक में हम पोस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे, मान लो ये हमारे पास मैंने एक पहले से ही फॉर्मेट बना के रखा है। तो सबसे पहले ये है हमारी जर्नल बुक। तो जर्नल में मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज द जर्नल बुक। इसका फॉर्मेट क्या रहता है कि सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स डेट आती है, डेट के बाद पर्टिकुलर्स जहाँ पे हम अपनी एंट्री की डिटेल लिखेंगे। यहाँ पे लाइक लेज़र बुक के ऑपोजिट होता है, यहाँ वहाँ पे था हमारी लेज़र में JF, यहाँ पे होता है LF। LF का मतलब है लेज़र फोलियो नंबर, कि लेज़र के लाइक किस वाले पेज के ऊपर ये वाली एंट्री की हमने पोस्टिंग की है। यहाँ पे आएगा आपका डेबिट अमाउंट, वी कैन से अमाउंट इन रुपीज़ वी कैन से, और यहाँ पे आएगा हमारा क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। तो सबसे पहले अगर डेट वाइज ट्रांजैक्शन लेके चले तो मैंने बोला कि अप्रैल, अगर आप थोड़ा सा हम फिर से चलते हैं उसी वाली एंट्री पे, 2024 हमारा ईयर है। मान लो अप्रैल 1 को ही, तो आपने ईयर पहले लिख लेना स्टूडेंट, 2024 जो भी वट एवर ईयर होएगा, फिर लिखना है आपने अप्रैल 1। सो अप्रैल 1 को हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या स्टूडेंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, सो इट इज लाइक कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। जितने भी यहाँ पे लेजर फोलियो अगर पेज नंबर हो तो वो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। एंड देन उसके बाद डेबिट में भी 10 लाख रुपीज़ आएगा और क्रेडिट वाली साइड भी यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ आपने लिख देने, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट आपने नरेशन लिख देनी है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है तो प्लीज़ पेशेंस के साथ आप इसे सुने, विद कैश, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे, अगली ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट हमारे पास, कौन सी डेट की है, वो भी अप्रैल 1, गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। तो इसको भी एंटर करके देखते हैं, दैट इज अप्रैल 1। सो गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट हमारी,
परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है हमारा यहाँ पे 20,000। राइट, अगेन आपने स्टूडेंट यहाँ पे नरेशन लिख देनी है। अब फिर से आगे चलते हैं थोड़ा सा अगली ट्रांजेक्शन पे, इन्हीं को फिर हम पोस्ट करना सीखेंगे स्टूडेंट। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीना। 15,000 के नीना से जब आपने क्रेडिट परचेज किया 3 अप्रैल को, तो पहले आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है, April 3rd। तो परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो आज हमने दिया नहीं तो उसकी जगह नीना का नाम आ जाएगा, कैन से नीनाज अकाउंट। सो स्टूडेंट अगर आपने नीनाज अकाउंट वर्ड लिखना तो नीनाज लिखना है, अदरवाइज टू नीना भी हमारा चल जाएगा। यहाँ पे आपने जितने भी अमाउंट से ये ट्रांजैक्शन की है आपने यहाँ पे ये लिख देनी है। राइट, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपने इन लाइनों पे ध्यान नहीं देना है। नरेशन लिख सकते हो आप, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नीना ऑन क्रेडिट। राइट, नेक्स्ट वी आर हैविंग कैश पेड टू नीना। नीना को कैश पे किया, डेट भी लिख लेनी है आपने उसके हिसाब से, April 7 को, ये देखिए। सो कैश पेड टू नीना 12,000। सो नीना को कैश दिया, सो यहाँ लिख देना है आपने April 7। तो कैश पे किया तो क्या एंट्री होगी हमारी, जो नीना क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे। सो वी कैन से नीनाज अकाउंट डेबिटेड टू, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एसेट कम होगी, कैश अकाउंट। राइट, अमाउंट हमने लिख देना है जितने की आपने पेमेंट की है, लाइक इट इज़ 12,000। नेक्स्ट स्टूडेंट अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम फिज़ा। तो April 10 है, 43,000 का। कौन सी डेट है, April 10। सो यहाँ लिख देना आपने April 10। कैश रिसीव्ड फ्रॉम फिज़ा, तो कैश हमारा आज डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है। तो कैश अकाउंट, ये हमने रूल्स में भी सीखा होता है, टू फिज़ा, जिससे हमने कैश रिसीव किया। तो वी कैन से फिज़ाज अकाउंट दैट इज 43,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, गुड्स सोल्ड फॉर कैश April 12 को 31,000 के। April 12। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ April 12th अप्रैल को गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो एंट्री क्या होगी हमारी, कैश आया क्योंकि कैश मिल गया, कैश डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स क्रेडिट कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट। राइट स्टूडेंट, ये कितने का अमाउंट आया हमारा यहाँ पे 40, ये था हमारा अराउंड वट एवर जो भी होगा, लाइक 31,000। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 31,000। इट्स 31,000 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारी ट्रांजैक्शन बस एक दो और करेंगे स्टूडेंट, सो प्लीज़ पेशेंस रखनी है आपने। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये हमारा हो गया। अब है April 14 को गुड्स सोल्ड टू टीना। जब नाम आता है स्टूडेंट तो हम उसको हमेशा क्या लेके चलते हैं कि हमारी जो है वो लाइक क्रेडिट सेल है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, टीनाज अकाउंट डेबिटेड टू
सेल्स अकाउंट 46,000 से। तो लाइक इट इज़ अप्रैल 14, जो भी नाम होगा वो आपने लिख देना है। तो लाइक इट्स टीनाज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और जितने की भी ट्रांजैक्शन है वो अमाउंट हमने लिखना है। इट इज़ 46,000 स्टूडेंट। नरेशन भी लिख देनी है। बीइंग गुड सोल्ड टू टीना ऑन क्रेडिट। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम टीना। अब उससे हमें टीना से पैसे मिल गए हैं 30,000 अप्रैल 16। तो यहाँ पे आपने लिख देना है अप्रैल 16। आज टीना ने कैश दे दिया तो विल राइट कैश अकाउंट डेबिटेड टू, वही टीनाज अकाउंट। 30,000 से हम इसको एंटर कर देंगे। ये तो था स्टूडेंट जो हमने पहले जर्नल बुक में भी सीखा था। अब इन्हीं से रिलेटेड आज हम अकाउंट बनाएंगे। तो अकाउंट बनाने से पहले हमें यहाँ पे मार्क करके रखना है कि हम कितने अकाउंट बनाएंगे। तो इनकी मैं आपको डिटेल लिख के दे ही देती हूँ यहाँ पे, ताकि हमें अकाउंट बनाना ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हमारी एंट्री थी, जैसे कि था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें कैश अकाउंट बनेगा स्टूडेंट हमारा। तो एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं हम कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो एक हमारा बनेगा कैश अकाउंट स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ। दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हमारा बनेगा परचेजेस। कैश तो बनेगा नहीं क्योंकि एक बार बन चुका है। तो अब हम चलेंगे, एक परचेजेस अकाउंट बनेगा, एक नीनाज अकाउंट बनेगा स्टूडेंट, एक नीना का अकाउंट बनेगा। फिर उसके बाद चलते हैं आगे, कैश का नहीं बनेगा, कैश का नहीं, फ़िज़ा का अकाउंट बनेगा स्टूडेंट, फ़िज़ा का, सेल्स का, टीना का। सो एक बनेगा फ़िज़ा का अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट और एक टीना का अकाउंट, राइट। सो सबसे पहले स्टूडेंट कैश अकाउंट बनाने की कोशिश करते। तो मैंने आपको जैसे कि इसका फॉर्मेट पहले भी बताया था कि हाउ टू क्रिएट द फॉर्मेट। तो इसके लिए फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने कहा था टी शेप अकाउंट होगा। छोटे छोटे अकाउंट बनाऊंगी मैं यहाँ पे। तो मान लो ऐसे कुछ फॉर्मेट रहेगा टी शेप में हमारा। मान लो ये कैश अकाउंट बनेगा इधर हमारा, तो क्या आएगा यहाँ पे, टी शेप है तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। तो सबसे पहला कॉलम हमारा क्या रहता है, डेट का। तो यहाँ मैं लिख दूंगी डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आता है हमारा JF एंड अमाउंट। वैसे ही क्रेडिट साइड में भी डेट, देन पर्टिकुलर्स, JF एंड लास्ट हमारा बनता है अमाउंट का। थोड़ा छोटा बन गया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी मैं साइज इसका। अमाउंट हमें लिखना है यहाँ पे। तो मान लो ये कैश अकाउंट है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ऊपर लाइक कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी मैं इसी के अंदर लिखूंगी। तो यहाँ पे आएगा हमारा डेट, देन पर्टिकुलर्स, यहाँ पे JF आएगा स्टूडेंट, ये थोड़ा कॉलम का साइज छोटा हो गया, देन अमाउंट इन रुपीज़।
वैसे ये क्रेडिट साइड का लाइक डेट, देन हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स, देन आएगा हमारे पास JF की जर्नल फोलियो नंबर, पेज नंबर, एंड देन आएगा अमाउंट इन रुपीज़। ये स्टूडेंट हमारा जो अकाउंट है इसकी ये डेबिट साइड है, तो DR इधर लिख देंगे, CR इधर लिख देंगे, आप पूरा डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हो। तो ये हमारा एक अकाउंट बन गया यहाँ पे। ऐसे हमें सारों के लिए एक एक अकाउंट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइनों का आपने ध्यान नहीं रखना है क्योंकि हमें कंसेप्ट सीखना है, लाइनें आप अच्छी तरह से खुद भी बना लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट अकाउंट भी बना लेते हैं। तो इनका मैं पहले फॉर्मेट बना के रख लेती हूँ ताकि हमें एंट्री करना ईजी हो जाए। सो जैसे कि स्टूडेंट हम बना रहे थे अकाउंट, तो अब हम जैसे बनाएंगे कैश अकाउंट, राइट। अब मैं कैश अकाउंट की अगर बात करूं तो देखो मैंने पहले ही सारे अकाउंट्स लेजर बना के रख लिए, क्योंकि मेरी जब मैं लाइंस ड्रॉ करती हूँ वो सीधी नहीं आती हैं, बचपन से मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए मैंने ये अकाउंट्स देखो पहले से ही थोड़े से बना के रख लिए हैं। अब सबसे पहले हम चलेंगे ट्रांसैक्शन पे। सबसे पहली ट्रांसैक्शन थी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगर रूल के हिसाब से लेके चले तो देखो कैश अकाउंट हमारा किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड। अब कहता है जिस नाम के अकाउंट बनता वो तो हमने लिखना नहीं है। अब मैं कैश अकाउंट में कैश तो नहीं लिख सकती ना कि यहाँ पे लिख दूँ डेबिट साइड में लाइक कैश ही लिख दूँ, तो कहता है उसका ऑपोजिट वाला अकाउंट हमें लिखना होता है। तो उसके ऑपोजिट में क्या है, कैपिटल अकाउंट। पर लिखना किस साइड है, क्योंकि कैश हमारा एंट्री में कहाँ पे है, डेबिट पे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखना है डेट वाइज, और वो भी तो कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन थी, ये April 1, 2024। तो अब आपने क्या करना है, कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखना है, कैश तो है ही है। तो हमें कैसे कल को पता चलेगा कि कैश अकाउंट में कैश तो हमारे बिजनेस में आया, पर कहाँ से आया है, लाइक हमने कोई सेल की है, कैश सेल्स, या कोई कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं, या कोई हमारी इनकम है, कोई कमीशन रिसीव हुई है, या कैपिटल कैसे पैसा आया है। तो यहाँ पे हमने ऑपोजिट, और यहाँ पे याद रखना ऐसे लिखेंगे फिर टू कैपिटल। क्रेडिट साइड में बाय के नाम से, मतलब डेबिट में हम टू के नाम से एंट्री करते हैं। तो ये हमारे अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि डेबिट, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारा क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे हम टू कैपिटल। 2024 की हमारी एंट्रीज थी एंड इट वाज ऑफ लाइक April 1। टू कैपिटल जो भी हमारा जर्नल का पेज नंबर होगा जहाँ से हम इसको पोस्ट करें वो पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा। साथ में अमाउंट हमारा 10 लाख रुपीज़, तो हम यहाँ पे वो 10 लाख रुपीज़ लिख देंगे, राइट। अब हम स्टूडेंट अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। अगर पैसे तो देखा जाए कोई कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, पहले उनको ही देख लेते हैं। अब है परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इस वाली एंट्री में हमारा कैश किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में है तो कैश को क्रेडिट में ही लिखेंगे। किस अमाउंट से लिखेंगे, 20,000। बट द क्वेश्चन इज अब किस नाम से, यहाँ पे कैश जो है आया है या गया है। तो आप देखिए जब परचेजेस करेंगे तो ऑब्वियसली कैश क्रेडिट का मतलब हमारी एसेट जो कम हुई है, कैश कम हुआ तो क्रेडिट साइड लिखा। पर क्यों कम हुआ, क्योंकि हमने क्या किए हैं, परचेजेस किए हैं। तो मैंने कहा अगर कैश अकाउंट है तो कैश नहीं लिखेंगे, तो उसका ऑपोजिट वाला अकाउंट लिखा जाएगा, दैट इज़ परचेजेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेजेस। ये भी कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट, हमारी April 1 की। तो यहाँ पे भी हम पहले ये तो टॉप मोस्ट लिख लो एंड देन यहाँ पे लिख देंगे बाय। इस साइड जो हम एंट्री करेंगे, डेबिट में टू के नाम से लिखते हैं और क्रेडिट में हम बाय के नाम से लिखते हैं। तो बाय परचेजेस अकाउंट। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं स्टूडेंट हम कैश से रिलेटेड। ये वाली तो हमारी कौन सी है, क्रेडिट परचेज है नीना से। आगे कहता है नीना टू कैश। हमने क्या किया है, नीना को कैश पे किया है। तो ये भी कैश कौन सी साइड आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है। तो कैश को क्रेडिट में ही लिखेंगे, लेकिन किस नाम से लिखेंगे, नीना अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे उसको। और ये एंट्री किस डेट की है, April 7 की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये थी April 1 की, और अब है हमारे पास ट्रांजैक्शन April 7 की। क्या लिखेंगे, बाय नीनास अकाउंट। क्या कहा स्टूडेंट मैंने आप लोगों को, किस अमाउंट के साथ है ये,
एक तो अमाउंट है हमारा यहाँ पे 12,000। तो मैंने आप लोगों को कहा कि जिस नाम का हम लेजर बनता है वो कैश के अंदर कैश ही लिखेंगे, तो हमें तो पता ही नहीं लगेगा कि ट्रांजैक्शन जो वो किस कैश की हुई तो है, पर क्यों हुई है, कैपिटल है, लाइक हमारा क्रेडिटर की पेमेंट हुई है कि परचेज़ किया है, या लाइक कोई एसेट परचेज़ की है, तो हमें उसके ऑपोजिट वाला अकाउंट लिखना है। यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी व्हाटएवर हमारा अमाउंट होगा वो लिख देंगे 12,000, राइट। फिर अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, कैश रिलेटेड ही। यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू वीज़ा अकाउंट। अब यहाँ पे हमने कैश रिसीव किया, लेकिन कैश किस वाली साइड लिखा है, डेबिट साइड। तो ऑब्वियसली ये 43,000 जो है हम अपनी एंट्री के किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में। बट स्टूडेंट डेबिट साइड में तो लिखा, पर मैंने कहा कैश तो नहीं लिखेंगे, तो उसका ऑपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे। अप्रैल 10 की है ये वीज़ा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वीज़ा अकाउंट। यहाँ लिखेंगे अप्रैल 10 टू वीज़ा अकाउंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, और कोई हमारी कैश से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन है तो लग रही है काफ़ी सारी हैं और भी। तो देखो कैश सेल्स, कैश में हमने सेल किया है, तो इस वाली ट्रांजैक्शन में हमारा जो कैश है वो कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में। देखो कैश सेल्स, तो डेबिट में हम कैश का कितना अमाउंट लिख देंगे, 31,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 31,000 डेबिट साइड में। स्टूडेंट थोड़ी सी वीडियो लंबी है तो प्लीज़ आप पेशेंस के साथ बैठें। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू सेल्स, क्योंकि हमने कैश सेल्स की है, तो ये है अप्रैल 12 की ट्रांजैक्शन, सेल्स के नाम से लिखेंगे, कैश सेल्स थी। अगेन अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ पे कैश से रिलेटेड एक और ट्रांजैक्शन है, यहाँ भी कैश टू टीना, कि लाइक टीना को हमने पिछली एंट्री में देखे तो सेल की थी, टीना ने हमें पैसे रिटर्न किए, तो हमने वो पैसा लाइक रिसीव किया, कैश रिसीव किया। तो स्टूडेंट ये वाला अमाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, अगेन डेबिट साइड में 30,000 अप्रैल 16 को, पर टीना के नाम से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, टू टीनाज अकाउंट 30,000। तो यहाँ पे 30,000 स्टूडेंट हमारा आ जाएगा अप्रैल 16, पर मैंने कहा किस नाम से आएगा, टीना के नाम से, ठीक है। तो इसमें आपने छोटा सा एक छोटी सी चीज़ सीखनी है स्टूडेंट, कि जब भी हम लेजर बनाएंगे तो लेजर से रिलेटेड अगर एक दो पॉइंट अगर आप लोगों को मैं बताऊं भी, तब ध्यान से सुनना। लेजर में हम दो टाइप सीखेंगे, एक कहता है लेजर में क्या होगी, पोस्टिंग एक्चुअली, और एक होगा बैलेंसिंग। आज हम सिर्फ पोस्टिंग वाला केस करें कि हाउ टू पोस्ट द जर्नल एंट्री इनटू द लेजर। बाकी अगली वीडियो में देखेंगे हम बैलेंसिंग करना। पोस्टिंग में भी हम 3 तरह की एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। अभी जो मैं कर रही हूँ उनको कह सकती हूँ कि सिंपल पोस्टिंग हो रही है हमारी। एक होती है हमारी, आपने पढ़ा होगा जैसे कि लाइक हमारी कंपाउंड एंट्रीज होती हैं, और एक हमारी ओपनिंग एंट्रीज होती हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होता है, जिसमें एक जैसे एक्सपेंसेस हैं सारे इकट्ठे हो गए तो आपने कंबाइंड में एंट्री कर दी। कुछ ओपनिंग एंट्रीज भी होती हैं जो हमने जर्नल एंट्री में सीखते हैं, तो इनकी भी एंट्री करनी है। लेकिन आज हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, सिंपल पोस्टिंग, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, हम अभी कैश से रिलेटेड कुछ और ट्रांजेक्शन देखते हैं, बट आई थिंक इट वॉज द लास्ट ट्रांजेक्शन इन द कैश। आगे हमारा है कैपिटल अकाउंट, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज व्हाट, कैपिटल अकाउंट। अब अगर ये अकाउंट है तो इसमें भी स्टूडेंट एक साइड का आएगा डेबिट और दूसरी साइड का आएगा क्रेडिट, राइट। अकाउंट जब भी वर्ड आएगा हमारे पास स्टूडेंट, तो हमारा एक डेबिट साइड होगी उसमें और दूसरी क्रेडिट साइड होगी, राइट। सो स्टूडेंट अगेन अब कैपिटल की ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, कैपिटल की एक ही एंट्री है, लाइक कैपिटल किस साइड है, क्रेडिट साइड है 10 लाख रुपीज़ से। लेकिन हम ये है 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन, तो लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, मैंने कहा क्रेडिट साइड में 10 लाख हम अमाउंट तो पोस्ट कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पे, और ये है 2024 की ट्रांजैक्शन अप्रैल 1,
राइट। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट मेन पॉइंट ये आता है कि मैंने कहा जिस नाम का अकाउंट, अब यहाँ कैपिटल तो लिखेंगे ही नहीं, हमें थोड़ी पता लगेगा कि कैपिटल इंक्रीज हुई तो किसकी वजह से, तो हम उसके ऑपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे। और वो हमारा अकाउंट क्या था यहाँ पे, दैट इज कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट किस साइड है, सॉरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो हमने अपना अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, क्रेडिट साइड में ही, पर किस नाम से किया, यहाँ लिखेंगे बाय कैश। और स्टूडेंट अब अगर हम अपनी ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें तो कैपिटल की आई थिंक कोई और भी जर्नल एंट्री नहीं थी। अब हम चलते हैं आगे अपना परचेजेस की हमारी स्टूडेंट देखें तो 2 ट्रांजैक्शन है, ये वाली और ये वाली। इसमें है April 1 की परचेजेस टू कैश, तो परचेजेस हमारा डेबिट साइड यहाँ पे एंटर हो रहा है। परचेजेस जो है ये देखिए 20,000 से, तो हम डेबिट साइड में April 1 की 2024 की एंट्री में, सॉरी स्टूडेंट ये कैपिटल अकाउंट है, मैं थोड़ा सा अगले अकाउंट पे चलती हूँ। नेक्स्ट वी आर हैविंग द परचेजेज अकाउंट, राइट। तो ये है हमारे पास अब, सॉरी परचेजेज अकाउंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कहा परचेजेस टू कैश, आई थिंक हमारी यही वाली ट्रांजैक्शन थी, परचेजेस टू कैश। तो परचेजेस हमने कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड में, पर किस नाम से लिखना है, क्रेडिट के नाम से। तो हमने डेबिट साइड में 2024 April 1 को 20,000 ट्रांसफ़र कर दिए, बट किस नाम से, तो लिखेंगे टू कैश। इससे क्लैरिफाई हो गया कि हमने परचेजेस तो की, पर कैसी परचेजेस की, कैश परचेजेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेजेस टू नीना, परचेजेस टू नीना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगेन परचेजेस डेबिट साइड में है, लेकिन ये कौन सी परचेजेस है हमारी, क्रेडिट परचेजेस, तो ये नीना के नाम से करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, ये है April 3 की 15,000 से एंट्री है। तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, April 3 को 15,000 जो भी अमाउंट होएगा स्टूडेंट उसके सामने वट एवर, लेकिन ये किसके नाम से था, तो ये हमारी क्रेडिट परचेज थी 15,000 की, पर किससे की थी हमने, नीना से, तो यहाँ पे नीना का नाम आ जाएगा, राइट, नीनाज अकाउंट। अब स्टूडेंट फिर से एक नज़र मारते हैं क्या परचेजी से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन है हमारे पास, तो आई थिंक अभी परचेजी से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हम अपने अगले अकाउंट पे चलते हैं, तो अगला अकाउंट लेके चले तो परचेजेस का हमारा बन चुका है। अब बनाते हैं हम नीनाज अकाउंट, राइट। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे नीना का अकाउंट। इसमें भी स्टूडेंट जब भी आप अकाउंट बनाओ ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, डेबिट भी लिखना है और क्रेडिट भी लिखना है, ये रूल है हमारी अकाउंटिंग का अकाउंट में। अब हम अपनी जर्नल एंट्री में नीना से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखेंगे। सो आप लोग देखिए April 3 को अगेन अब हम नीना का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो नीना के अकाउंट में आप देखें नीना अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट वाली साइड 15,000 से। तो हम क्या करेंगे आज, क्रेडिट वाली साइड में 15,000 लिख देंगे। जिस भी ईयर की एंट्री है वो आप लोगों ने लिख देना है। तो मैं यहाँ पे 2024 की ही एंट्रीज कर रही हूँ। और ये किस डेट की एंट्री है, April 3 की, परचेजेस के नाम से करेंगे। मैंने कहा हमेशा ऑपोजिट वाला अकाउंट लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका April 3 एंड देन बाय परचेजेस अकाउंट, राइट। देन नेक्स्ट फिर से देखते हैं, एक और ट्रांजैक्शन थी हमारी परचेजेस की। ये देखिए एक परचेजेस टू कैश भी है स्टूडेंट। यहाँ पे परचेजेस अगेन क्रेडिट साइड है, लेकिन ये कैश परचेजेस थी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये डेबिट साइड है परचेजेस सॉरी इट इज़ डन। अब हम करेंगे नीनास टू कैश, क्योंकि हमने नीना को पैसे पे किए हैं। तो नीना किस साइड है, यहाँ पे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, नीना का जो अकाउंट है उसको कैश के नाम से अपडेट कर देंगे। ये है April 7, जो भी स्टूडेंट वट एवर डेट होगी, और वहाँ पे लिख देंगे टू कैश। जितना भी अमाउंट है हमने वहाँ पे वो लिख देना है, दैट इज़ 12,000 स्टूडेंट। इसका मतलब हमने नीना को कैश पे किया है। ये हमारी क्रेडिटर है
नेक्स्ट अकाउंट चलते हैं स्टूडेंट हमारा। तो अगला हमारा अकाउंट किस चीज़ का बनेगा, नीना के बाद कैश का डन हो गया हमारा। अब हम बनाएंगे फ़िज़ा का अकाउंट। फ़िज़ा के अकाउंट से रिलेटेड सिर्फ एक ही ट्रांसैक्शन है। तो ये फ़िज़ा जो है वो किस साइड है हमारा, लाइक ये अकाउंट है हमारा क्रेडिट साइड। तो फ़िज़ा के क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, 43,000 लिख देंगे। तो अब हम चलेंगे फ़िज़ा अकाउंट पे। स्टूडेंट अभी तक मैं एंट्रीज को बैलेंस नहीं कर रही हूँ। तो अब हम बनाएंगे फ़िज़ा अकाउंट। तो क्या ट्रांसैक्शन थी हमारी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फ़िज़ा। फ़िज़ा जो है वो किस साइड अकाउंट है हमारा, ये क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, अप्रैल 10 को 43,000 लिख देंगे, पर किस नाम से लिखेंगे, कैश के नाम से। तो 43,000 बाय कैश 43,000। जिस भी डेट को ये ट्रांसैक्शन हुई है वो आप लोगों ने डेट यहाँ पे लिख देनी है, दैट इज अप्रैल 10। तो यू विल मेंशन हियर अप्रैल 10। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट, हमारी ट्रांसैक्शन में जो भी जर्नल एंट्री है इनमें फ़िज़ा का रिलेटेड और कोई अकाउंट नहीं। अब हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। अब हम देखेंगे हमारी एंट्री में सेल्स कहाँ कहाँ पे है। तो सेल्स दो बारी है और दोनों में ही क्रेडिट साइड है, पर एक कैश सेल्स है और एक क्रेडिट सेल्स है स्टूडेंट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाएंगे अब हम। सो दिस इज़ अवर सेल्स अकाउंट स्टूडेंट। अगेन एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा आपने, कि जब भी अकाउंट बनाओ तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा लिखना है। अगला अकाउंट मैं कौन सा बनाने जा रही हूँ, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे भी डेबिट एंड क्रेडिट लिख लेना है आप लोगों ने। एंड दिस इज सेल्स अकाउंट, राइट। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल अप करेंगे। तो क्या कहा था मैंने, एक तो हमारी जितनी भी मोस्टली ट्रांजेक्शन हो रही हैं स्टूडेंट वो कब की हो रही हैं, 2024 की अप्रैल की हैं। तो क्या ट्रांजेक्शन थी हमारी, सेल्स की। सेल्स इस साइड देखो, इस वाली ये कैश सेल्स है। तो आपकी जो सेल्स है वो क्रेडिट साइड आ रहा है 31,000 से अप्रैल 12 को, पर कैश के नाम से हम एंट्री करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल 12 को 31,000 से ट्रांजेक्शन करेंगे, पर ये है बाय कैश। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट स्टूडेंट्स। वैसे ही एक और देखो, टीनाज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। पर ये हमारी जो सेल है वो कैसी सेल है, क्रेडिट सेल है। तो सेल अकाउंट क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में हम 46,000 लिख देंगे अप्रैल 14 को। एंड बाय करके यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 46,000। बट स्टूडेंट किसके नाम से आएगा, टीना के नाम से, राइट। बस स्टूडेंट अब घबराएं नहीं, हमारे पास एक लास्ट अकाउंट ही बचा हुआ है। सो नेक्स्ट हमारे पास है, अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, टीनाज अकाउंट, राइट। तो चलते हैं टीना के अकाउंट के ऊपर। टीनाज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट हमेशा लिखना है आप लोगों ने स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं टीनाज अकाउंट। ऐसे स्टूडेंट आपने बड़े इजी वे से, अब टीना अकाउंट की बात करें तो टीना अकाउंट अगर आप देखें तो यहाँ पे टीना का अकाउंट डेबिट साइड में है। तो हमने डेबिट साइड में 46,000 लिख देना है। कितना लिख देना है, 46,000। पर कहता है किस नाम से लिखना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब ओब्वियसली टीना का अकाउंट बना रहे हैं तो टीना तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे वहाँ पे उसका ऑपोजिट वाला अकाउंट, टू सेल्स। इससे पता चल जाता है कि टीना को हमने सेल किया था, राइट। तो अप्रैल 14 को, और यहाँ लिख देंगे टू सेल्स। एक और लास्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट हमारे पास, उसको भी कर लेते हैं, दैट इज ऑफ अप्रैल 16। अगेन यहाँ पे क्या है, इस ट्रांजेक्शन में कैश सेल्स भी है स्टूडेंट हमारे पास। सॉरी, हम तो बना रहे हैं अभी टीना का अकाउंट। तो यहाँ पे है कैश अकाउंट डेबिटेड टू टीना। अब यहाँ पे टीना का अकाउंट जो है, इसका मतलब टीना से हमने कैश लिया है। तो टीना जो है यहाँ पे क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में हम 30,000 लिख देंगे।
पर अब कहता है ऑब्वियसली अगर टीना का अकाउंट है तो टीना का नाम तो नहीं लिखेंगे, तो उसके ऑपोजिट वाला कैश वाला नाम हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय कैश। स्टूडेंट ये था हमारा थोड़ा सा लेज़र के बारे में, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो प्लीज़ आप इसे पेशेंस के साथ सुने, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाई है, बहुत मेहनत के साथ लेज़र बनाने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनना और अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स प्लीज़ शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम बैलेंसिंग वाला पार्ट करेंगे कि हाउ टू बैलेंस द लेज़र, राइट। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच।